हेलो स्टूडेंट्स, एपी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सम ऑफ 3 consecutive टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 440, फाइंड द टर्म्स। आपको इसमें ध्यान रखना 3 consecutive टर्म्स दे रखी, मतलब उनको एपी का सम दे रखा है किसी एपी की। तो तुमको सपोज करते समय ध्यान रखना है कि हम क्या सपोज करें एपी की 3 consecutive टर्म्स। देखो बच्चों, करने को आप ये कर लो ए प्लस डी ए प्लस 2टी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें क्वेश्चन को जल्दी से सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल के वहाँ पे हमें अपनी स्पीड भी मेंटेन करनी है ताकि हम आगे वाले क्वेश्चंस को कर सकें। तो हमें क्या सपोज करना है, जब ताकि हमारा डी से डी कैंसिल हो जाए, फर्स्ट टर्म में ही, फर्स्ट 2 लाइन में ही हमें ए की वैल्यू मिल जाए। तो हमने सपोज करिए ए माइनस डी ए प्लस डी। क्या ध्यान रखना है, देखो 3 consecutive टर्म है तो सिंपल बीच में ए लो, उसके अगल बगल ए माइनस डी ए प्लस डी ले लो। 5 consecutive टर्म्स हैं तो सिंपल बीच में ए लो, उसके बगल में ए माइनस डी ए प्लस डी, और उसके आगे क्या आ जाएगा, ए प्लस 2डी ए माइनस 2डी, ठीक है। तो ये 5 का हो जाएगा। तो जब भी आपको ऑड नंबर में consecutive टर्म सपोज करने तो ये चीज़ अप्लाई कर लिया करो। अब बस अब सिंपल है क्वेश्चन। सम ऑफ देम 24, डी से डी कैंसिल किया, हमने वैल्यू पुट करी, ए की वैल्यू हमें क्या मिल गई 8। अब प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स दे रखा है 440, तो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इक्वल्स टू 440। ए की वैल्यू पुट कर देंगे, 8 आ गई, 8 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू 8 इक्वल्स टू 440, ठीक है। ए यहाँ इसको हमने पूरा सिंप्लीफाई किया तो डी की वैल्यू मिली हमें प्लस माइनस 3। अब हम ए की वैल्यू 8 मिल गई है और डी की वैल्यू प्लस माइनस 3, तो एक बार डी प्लस रख के हम एपी निकाल लेंगे और एक बार डी माइनस 3 रख के हम एपी निकाल लेंगे। तो हमने जब प्लस रख के निकाला तो हमें एपी मिली 5, 8, 11, और जब हमने माइनस 3 रखा तो हमें टर्म्स मिली हैं 11, 8 एंड 5। तो बस आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि आप 3 consecutive टर्म्स को आप क्या सपोज करते हो। जो मैंने तरीका बताया उसको फॉलो करो, बहुत ईजिली क्वेश्चन कर लोगे। क्लियर।